अब सुनो ध्यान से। अब मैं एक गजब का क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। अभी अपन ने छोटे 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 क्वेश्चन किए है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया, क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ये सब देखे हुए। अब मैं गजब का क्वेश्चन लेने जा रहा हूं और क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इस क्वेश्चन का नाम है मास्टर प्रॉब्लम 1। इस चैप्टर के अंदर मैंने जो है कुछ मास्टर प्रॉब्लम बनाई हैं। मास्टर प्रॉब्लम बनाने का मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम नहीं है जो मास्टर जी को आनी चाहिए, नहीं, ये वो प्रॉब्लम है जिनको अगर आपने समझ लिया तो पूरे चैप्टर की मास्टरी हो गई। इस चैप्टर में मात्र 12 मास्टर प्रॉब्लम है, ओनली 12। आपको यकीन नहीं होगा कि ये पूरा चैप्टर सिर्फ इन 12 क्वेश्चन को समझ के किया जा सकता है। इन 12 क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट मैं कवर करूंगा उसके बाहर कोई मैनिपुलेशन संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आइए अब इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं मास्टर प्रॉब्लम 1। अब हम लोग इस लायक हो चुके हैं, अब हमारी बौद्धिक क्षमता इतनी हो गई है कि मास्टर प्रॉब्लम 1 को देखें। जब मैं मास्टर प्रॉब्लम 1 पढ़ा रहा हूं तो आपको जैसे ही डाउट है हाथों हाथ पूछना है, प्रॉब्लम खत्म करने का वेट नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जुड़ता चला जाएगा। अब ध्यान से देखें। लेट अस कंसीडर अ वर्ड गणेशपुरी। भगवान गणपति के नाम से शुरू किया जाए, गणेशपुरी। सब बच्चे मैं चाहूंगा कलम लिख रख के यहां देखो पहले, क्योंकि यहां से अब टॉपिक ऊपर उठेगा धीरे धीरे। हम कंसीडर करते हैं एक छोटा सा शब्द गणेशपुरी। गणेशपुरी में 10 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 लेटर में 4 वॉवल हैं, ए ई यू आई, तो बचे हुए 6 कॉन्सोनेंट हो गए। तो 10 लेटर का एक वर्ड है और 10 लेटर में खास बात यह है कि ऑल डिस्टिंक्ट, कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा, हर लेटर बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, अलग है। चलिए अब बात करते हैं GNESH गणेशपुरी। अब मैं चाहूंगा प्लीज मुझे देखें, बस अराउंड 10-15 मिनट बोर्ड पर मैं आपके साथ रहूंगा, ध्यान देखना इस क्वेश्चन में, अभी तो उसके आगे बहुत देर तक रहूंगा। और जरा सा भी आपको कोई पॉइंट मिस हो हाथों हाथ पूछना है। आपने अगर ये 12 सवाल कर लिए, चैप्टर आपकी मुट्ठी में। चलो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, अगर मैं पूछूं टोटल वर्ड्स, इन 10 के 10 लेटर को यूज करके टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? भैया अगर 10 के 10 लेटर आप यूज करेंगे, अगर 10 के 10 लेटर आप यूज करेंगे तो हर बार 10 लेटर वर्ड बनेगा। 10 लेटर यूज करो 10 लेटर वर्ड बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहली जगह को भरने के 10 तरीके। एक लेटर भर दिया आपने, हाथ में कितने लेटर बच गए? 9 लेटर बच गए। दूसरी जगह को भरने के 9 तरीके, तीसरी जगह को भरने के 8 7 6 5 4 3 2 1। तो यानी टोटल वर्ड इससे बनेंगे 10 फैक्टोरियल। यहां से हम एक छोटे से रिजल्ट पर आते हैं और सिंपल सा रिजल्ट है जो कि कहता है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिस्टिंक्ट थिंग्स इन एन प्लेसेस विल बी एन फैक्टोरियल। एन चीजों को एन जगह जमाने के तरीके एन फैक्टोरियल होंगे। कॉमन सेंस है, कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 एन, ऐसे एन जगह हैं। पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, छठी जगह, एनवीं जगह, और आपके हाथ में एन चीजें हैं। तो पहली जगह भरने के एन तरीके कोई भी भर दे। एक चीज चली गई, हाथ में कितनी बची? n-1। तो दूसरी जगह भरने के n-1 तरीके भर दे, तीसरी जगह भरने के n-2 तरीके भर दे, चौथी जगह भरने के n-3 तरीके भर दे, करते चले जाओ। आखिरी जगह तक पहुंचेंगे तो n-1 जगहें भर चुकी होंगी, तो n-1 चीजें जा चुकी होंगी, हाथ में केवल एक चीज बची होगी, तो आखिरी के भरने के एक तरीके, तो 1 × 2 × 3 up to n equal to n फैक्टोरियल। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखना है, एन चीजों को एन जगह जमाने के तरीके एन फैक्टोरियल। ये रिजल्ट हम क्यों ध्यान रख रहे हैं? ताकि फास्टर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लें। भाई अभी हमने इस क्वेश्चन के लिए इतना सारा तमाशा किया, डायरेक्ट कर सकते थे, गुरुजी कितनी चीजें? 10। क्या 10 की 10 जमानी है? हाँ 10 की 10 जमानी है। 10 चीजें 10 की 10 जमाने के तरीके 10 फैक्टोरियल। एन चीजें एन के एन जमाने के तरीके n फैक्टोरियल।
आइए थोड़ा सा खेले। मान लो मैं बोलूं वर्ड्स बिगिनिंग विद जी, ऐसे कितने वर्ड होंगे जो जी से शुरू होंगे? अब मेरी बात सुने, जब भी कभी कंडीशन आए, वेन एवर कंडीशन और कंस्ट्रेंट, अब हम लॉजिक डेवलप कर रहे हैं, कभी भी अगर कंडीशन और कंस्ट्रेंट आता है देन मीट इट फर्स्ट। कभी भी कंडीशन और कंस्ट्रेंट आएगा तो पहले आप उसको ठीक करेंगे। अब पूछा हुआ है वर्ड बिगिनिंग विद जी, कितने वर्ड जी से शुरू होंगे? ठीक है, वर्ड को जी से शुरू करना है तो पहली जगह भरने का एक ही तरीका, भैया जी भर दे तू, तो जी को हिलाई मत, जी यहीं रहने दे। आगे कितनी जगह बच गई? 9। कितने लेटर बच गए? 9। 9 जगहों पर 9 लेटर जमाने के तरीके 9 फैक्टोरियल। यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं वर्ड बिगिनिंग विद आर, कितने वर्ड आर से शुरू होंगे? अच्छा, पहली जगह कंस्ट्रेंट है क्या? हाँ है। क्या कंस्ट्रेंट है? केवल आर ही भर सकते हैं, तो पहली जगह भरने कितने तरीका? एक भर दी पहली जगह। आगे कोई कंडीशन है क्या? कोई कंडीशन नहीं है। आगे कितनी जगह है? 9। कितनी चीजें? 9। 9 चीजें 9 जगह जमाने तरीके 9 फैक्टोरियल। अगर मैं यहीं पर मैं आपसे बोलूं वर्ड्स बिगिनिंग विद आर एंड एंडिंग इन जी, आर से शुरू हो और जी से खत्म हो, तो पहली जगह भरने का भी एक ही तरीका, आखिरी जगह भरने का भी एक ही तरीका। क्यों भैया? आर एक ही है, जी एक ही है, दोनों के बीच में 8 जगह हैं और 8 चीजें बच गई, 2 भर गई। 8 जगह 8 चीजें भरने के तरीके 8 फैक्टोरियल। यहीं पर अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करें, थोड़ा और खेलें, मान लो मैं बोलूं वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल, कितने वर्ड वॉवल से शुरू होंगे? कितने वॉवल हैं? 4 वॉवल हैं, तो पहली जगह भरने के 4 तरीके, कोई भी एक वॉवल भर दो। एक वॉवल चला गया, दूसरे काम को करने के तरीकों की गिनती पहले काम को खत्म करने के बाद करनी है, दूसरे काम को करने के तरीकों की गिनती पहले काम को खत्म करने के बाद करनी है। अब देखिए ध्यान से, वर्ड बिगिनिंग विद वॉवल, तो भैया कितने वॉवल हैं? 4, तो पहली जगह वॉवल भरने के 4 तरीके। एक वॉवल भर दिया आपने, एक वॉवल एक जगह भर दिया आपने एक वॉवल से। आगे कितनी जगह बची? 9। हाथ में कितने लेटर बचे? 9। 9 लेटर को 9 जगह जमाने के तरीके 9 फैक्टोरियल। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ बैठूं वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट, कितने वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे? कितने कॉन्सोनेंट हैं? 6, तो पहली जगह भरने के 6 तरीके। एक कॉन्सोनेंट भर दिया आपने, एक लेटर चला गया आपके हाथ से, कितने लेटर बचे? 9। उस आगे कितनी जगह बची? 9, तो 9 फैक्टोरियल। यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ खेलूं और बोलूं वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल एंड एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, वाह भैया वाह, वॉवल से शुरू हो, कॉन्सोनेंट से खत्म। कितने वॉवल है? 4, पहली जगह वॉवल भर, कंडीशन वाले काम पहले कर। कितने कॉन्सोनेंट ने? 6, आखिरी जगह कॉन्सोनेंट भर, कंडीशन का काम पहले कर। 2 लेटर चले गए, हाथ में कितने लेटर बचे? 8। बीच में कितनी जगह बची? 8। 8 लेटर 8 जगह जमाने के तरीके 8 फैक्टोरियल। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल एंड एंडिंग इन वॉवल, वॉवल से शुरू वॉवल से खत्म, पहली जगह कंडीशन है, पहली जगह भरेंगे। कितने वॉवल हैं? 4, एक वॉवल भर दे, एक वॉवल चला गया, आखिरी जगह भी वॉवल चाहिए। कितने वॉवल बच गए? 3। 2 लेटर चले गए, कितने लेटर बच गए? 8, बीच में कोई कंडीशन नहीं, 8 लेटर 8 जगह भरने के तरीके 8 फैक्टोरियल। कॉपी करें और क्वेश्चन करवाऊं। आइए और डेवलप करें इसको, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना है, ध्यान समझना है। वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, मान लो यहीं पर मैं पूछूं, रुक जाइए, यहीं पर मैं पूछूं
वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट एंड एंडिंग इन कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से ही शुरू, कॉन्सोनेंट से ही खत्म। तो पहली जगह भी कंस्ट्रेंट है, आखिरी जगह भी कंस्ट्रेंट है। पहली जगह कॉन्सोनेंट बनने के 6 तरीके, एक कॉन्सोनेंट भर दिया तो आखिरी जगह कॉन्सोनेंट भरने के 5 तरीके, बीच की 8 जगहों पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। 2 कॉन्सोनेंट चले गए हैं, 2 लेटर चले गए, बचे 8 लेटर। 8 लेटर 8 जगह भरने के तरीके 8 फैक्टोरियल। ये हमारे पास निकल के आ गए। अब सुनना है ध्यान से। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं स्ट्रिंग मेथड। क्या सिखाने जा रहा हूं? स्ट्रिंग मेथड। अभी मैंने आपको 2 लॉजिक बताए। पहला लॉजिक तो मैंने आपको यह समझाया कि n चीजों को n जगह जमाने के तरीके n फैक्टोरियल होंगे, और दूसरी चीज मैंने ये समझाई कि भाई कहीं पर कंडीशन आ जाए, भाई कहीं पर कंस्ट्रेंट आ जाए, उसको पहले मीट करना है। अच्छा, अब मैं आपको स्ट्रिंग मेथड समझाने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि सब लोग इस पर ध्यान दें। मान लो मैं आपसे पूछूं वर्ड्स इन विच ऑल वॉवल्स टुगेदर, 4 के चारों वॉवल साथ में आए। जब भी कुछ चीजों को हमेशा साथ में रखना हो, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए ऑल टुगेदर, तो हम लगाते हैं स्ट्रिंग मेथड। ध्यान से सुनिए और समझिए। टोटल 10 लेटर हैं, 4 वॉवल 6 कॉन्सोनेंट, और आप चाहते हैं 4 वॉवल साथ में रहें, तो 4 वॉवल को गठरी से बांध दो। 6 कॉन्सोनेंट और गठरी 7 चीजें हो गई। इन 7 चीजों को जमाने के तरीके 7 फैक्टोरियल। अब ये गठरी जहां भी जाएगी, कहीं भी जाएगी, 4 वॉवल साथ में जाएंगे। अब गठरी खोल दीजिए। अब इस गठरी के अंदर 4 वॉवल थे, तो इस गठरी को जमाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। एक बार फिर सुनिए, जिन चीजों को हमेशा साथ में रखना है उनको बांध के गठरी बना लो और उसको 1 यूनिट की तरह काउंट करो। इन 4 वॉवल को हमेशा साथ में रखना है, तो 4 के 4 वॉवल को बांध के हमने गठरी बना ली। तो 6 कॉन्सोनेंट और वॉवल की गठरिया। अब जब वॉवल की गठरी बना ली, सबको साथ में बांध लिया, तो सारे के सारे साथ में रहेंगे। तो 6 वॉवल और गठरी हो गई 7 चीजें। अब इनको टोटल जमाने के तरीके 7 फैक्टोरियल। भाई साहब, n चीजें जमाने के तरीके n फैक्टोरियल। तो 7 चीजें बिना कोई कंडीशन के, बिना कोई कंस्ट्रेंट के, बिना कोई शर्त के जमाने के 7 फैक्टोरियल। अब गठरी जहां भी गई 4 वॉवल को साथ में लेके गई, लेकिन वहां पर गठरी खोल दीजिए वहीं के वहीं। अब वहीं के वहीं गठरी खोल रहे हैं, तो 4 वॉवल साथ में जमेंगे, और 4 वॉवल को जमाने के तरीके कितने? 4 फैक्टोरियल। जब भी हमारे पास ऐसा कोई कंस्ट्रेंट आएगा, इन चीजों को हमेशा साथ में रखेंगे, तो हम यूज करेंगे स्ट्रिंग मेथड। एक और देखें जरा, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं। मान लो मैं यहीं पर आपसे बोलूं वर्ड इन विच ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर, ऐसे कौन से कितने वर्ड होंगे जिनमें 6 कॉन्सोनेंट साथ में आए, वॉवल कहीं पर भी आए? फिर वही 10 लेटर हैं, 4 वॉवल है, 6 कॉन्सोनेंट है। अब की बार आप चाहते हैं कॉन्सोनेंट हमेशा साथ में रहे, तो 6 कॉन्सोनेंट की गठरी बना दीजिए। 4 वॉवल गठरी 5, इन 5 को जमाने के 5 फैक्टोरियल तरीके। गठरी जहां भी जाएगी खोलेगी, गठरी के अंदर 6 कॉन्सोनेंट हैं, उन 6 कॉन्सोनेंट के जमाने के तरीके 6 फैक्टोरियल। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं वर्ड्स इन विच वॉवल टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर, वॉवल भी साथ में आए, कॉन्सोनेंट भी साथ में, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। 10 लेटर हैं, 4 वॉवल 6 कॉन्सोनेंट, 4 वॉवल और 6 कॉन्सोनेंट। इसकी भी गठरी बना दो, इसकी भी गठरी बना दो। 2 गठरियों को जमाने के तरीके 2 फैक्टोरियल। क्या तो वॉवल पहले कॉन्सोनेंट बाद में, या कॉन्सोनेंट पहले वॉवल बाद में, और तो कुछ है नहीं। अब वॉवल की गठरी खोलेगी 4 फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट की गठरी खोलेगी 6 फैक्टोरियल। क्या ये स्ट्रिंग मेथड आप लोगों को समझ में आया? बोलिए हाँ। यहीं पर अगर मान लो मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं वर्ड्स इन विच, हाँ इधर देखो, एक मिनट रुको, हाँ, वर्ड इन विच लेटर्स GAN ऑलवेज टुगेदर, ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें लेटर G, A और N हमेशा साथ में आए? अब आप चाहते हैं कि J, A और N हमेशा साथ में आए, तो हम क्या करेंगे?
जी, ए और एन की एक गठरी बना देंगे। ये 3 है, इसके अलावा 7 लेटर और है, क्योंकि कुल मिला के 10 लेटर हैं। तो 7 लेटर और गठरिया 8, इनको जमाने के तरीके 8 फैक्टोरियल इंटू गठरी खुलेगी 3 फैक्टोरियल। इन चारों क्वेश्चन में हमने यूज किया स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड हम तब यूज करते हैं जब कुछ चीजों को हमेशा साथ में रखना होता है, तब हम यूज कर लेते हैं स्ट्रिंग मेथड। इन चारों क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत? कॉपी करिए। देखो, जिन चीजों को हमेशा साथ में रखना है उनको बांध के गठरी बना लो और इनको बची हुई चीजों के साथ में ही अरेंज करो। जैसे चारों वावल को साथ में रखना है तो चारों वावल को बांध के गठरी बना ली, 6 चीजें और गठरी 7। अब इन 7 चीजों को अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल तरीके। जब ये 7 चीजें अरेंज होगी, गठरी भी कहीं ना कहीं जाके जमेगी, लेकिन गठरी क्या करेगी? चारों वावल को साथ में लेके जाएगी। अब जहां पर भी गठरी पहुंची वहां पर चारों वावल खोल दो गठरी, चारों वावल साथ में रहेंगे। भाई हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है कि चारों के चारों वावल साथ में रहें, बस। हमारा मेन मकसद है चारों के चारों वावल साथ में रहें, यही मेन मकसद है। तो आपने उनको बांध दिया है, बांध के वो एक चीज बन गई है। लेकिन वो चीज पहली जगह भी आ सकती है, दूसरी जगह भी आ सकती है, तीसरी जगह भी आ सकती है, चौथी जगह भी आ सकती है, आ तो कहीं भी सकती है। तो इसलिए उसको भी बचे हुए के साथ में अरेंज करेंगे और उसको खोलकर अंदर की चीजों को वहीं का वहीं अरेंज कर देंगे। 6 कॉन्सोनेंट साथ में आए, बांध के गठरी। 4 वावल और कॉन्सोनेंट की गठरी 5 चीजें, 5 चीजों के जमाने के 5 फैक्टोरियल तरीके। 5 चीजें जम गई, कहानी खत्म। अब वावल की कॉन्सोनेंट की गठरी है ना, उसको खोलो, उसके अंदर 6 चीजें निकली, उनको वहीं जमाने के 6 फैक्टोरियल तरीके। वावल और कॉन्सोनेंट दोनों साथ में आए, दोनों की गठरी बना दो। कितनी भी गठरियां बना सकते हो, जिनको साथ में रखना हो गठरी बना दो। तो वावल की गठरी, कॉन्सोनेंट की गठरी, 2 गठरियां बन गई। इन 2 गठरियों को जमाने के 2 फैक्टोरियल तरीके। अब हर गठरी खोलो, वावल की गठरी खोलेगी 4 फैक्टोरियल तरीके से जमेगी और कॉन्सोनेंट की गठरी खोलेगी 6 फैक्टोरियल तरीके से जमेगी। कुल मिला के 10 लेटर हैं, तो जी, ए और एन को हमेशा साथ में रखना है। तो जी, ए और एन की गठरी बना दीजिए। तो जी, ए, एन 3 को निकाल दोगे तो 7 लेटर बच गए। 7 लेटर और ये गठरी जिसमें जी, ए, एन है, 8 चीजें हो गई। इन 8 चीजों को जमाने के तरीके 8 फैक्टोरियल इंटू गठरी खुलेगी 3 फैक्टोरियल। अब यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं स्ट्रिंग मेथड। अपन ने पढ़ा दिया, ये 2 चीजें पढ़ ली अपन ने। भैया एन चीजों को एन जगह जमाने के तरीके एन फैक्टोरियल, और धीरे 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 हौले हौले कंस्टेंट धीरे धीरे आएंगे। 2 चीजें हमने पढ़ ली, एन चीजों को एन जगह जमाने के एन फैक्टोरियल तरीके और कंस्टेंट। अब एक और चीज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसका हम यूज करेंगे। अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एनसीआर। आइए एनसीआर को समझिए, जबरदस्त आएगा। और पिछले बोर्ड पर एक जगह मैंने गलती से यूज भी कर लिया था, 4C1 4C2। एनसीआर गिव्स अस टोटल वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। ये सबसे काम का चुनने के तरीके देता है। अगर एन चीजें पड़ी हुई हैं तो इन एन चीजों में एन अलग अलग चीजें पड़ी हुई हैं, एन डिस्टिंक्ट चीजें पड़ी हुई हैं, एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। जिन एन चीजों में से आप चुन रहे हैं उनमें से कोई भी 2 आइडेंटिकल नहीं है, कोई भी 2 एक जैसी नहीं है। अब आप बोलेंगे सर एक जैसी हो गई तो, अरे तो अगले चैप्टर में अगले लेक्चर पढ़ेंगे ना, अभी तो पहले डिस्टिंक्ट चीजों से डील कर रहे हैं, तो फिर आइडेंटिकल पर भी आएंगे। अच्छा आप सुनो ध्यान से, एन चीजें पड़ी हुई हैं, ये एन की एन चीजें डिस्टिंक्ट हैं, ये एन की एन चीजें अलग अलग हैं। तो इन एन अलग अलग चीजों में से आर चीजें चुनने के कितने तरीके होते हैं? एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला तो हमको पता ही है बाइनोमियल थ्योरम से। अच्छा आइए इस चीज को मैं प्रूव करूं। पहले प्रूव करने से थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। एनसीआर हमको देता है एन चीजों में से आर डिस्टिंक्ट चीजें चुनने के अलग अलग तरीके। मान लो 4 चीजें पड़ी हैं तो 4 में से 2 अलग अलग चीजें चुनने के तरीके 4C2। मान लो 10 चीजें पड़ी हैं, 10 में से कोई भी 6 चीजें लेने के तरीके 10C6। मान लो 5 चीजें पड़ी हैं
तो 5 में से कोई भी 3 चुनने के तरीके 5C3। मान लो 7 चीजें पड़ी हैं, 7 में से कोई भी 4 चुनने के तरीके 7C4। मान लीजिए 15 चीजें पड़ी हैं, 15 में से कोई भी 5 चुनने के तरीके 15C3। NCR gives you all possible number of ways to select R things out of N distinct things। बिल्कुल यहां बैठा लीजिए। NCR gives you every possible selection of R things out of N distinct things। अच्छा, ये देता है गुरु जी देता कैसे, जरा बताइए। अब मैं बताने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। तो NCR हम ये तो समझ गए कि N में से कोई भी R चीजें चुननी है, तो N में से R चीजें चुनने के तरीके होते हैं NCR। अच्छा क्यों, आइए समझें, ध्यान सुनेंगे। मान लीजिए 4 चीजें हैं ABCD, तो इनमें से कोई भी 2 चीजें चुननी है हमको, सिर्फ सेलेक्ट करना है, सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो फॉर्मूले से तो हम समझ गए कि 4 में से कोई भी 2 चीजें चुनने के तरीके 4C2। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर देखें तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो कि 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, जो कि बन जाएगा 6। अभी हमको सिर्फ सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है। अब सुनना ध्यान से, इन 4 चीजों में से कोई भी 2 चुननी है। आओ देखे ए बी, अब ए बी चुन ली तो बी ए मत चुनिए, क्योंकि हम सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा जो समझा रहा हूं। कैसे आता है एनसीआर, क्यों एनसीआर देता है एन में से 8 चीजें चुनने के तरीके, क्या लॉजिक है उसके पीछे, ताकि हम उसको भर भर के यूज करें। अब सुनो ध्यान से, ए बी ले लिया तो बी ए मत लो। अच्छा चलो ले लो, चलो आपकी खुशी के लिए। अच्छा यहां लिख देता हूं अलग से, बी ए लिख दिया भाई आपके लिए। या तो ए बी चुन लो या ए सी चुन लो, यानी सी ए की बात है, या ए डी चुन लो। ए के साथ तो यही 3 बातें बनेंगी, ए बी ए सी ए डी। ए के साथ सारे कॉम्बिनेशन बना लिए, ए के साथ जिसे प्रकार के चुनाव हो सकते थे बना लिए। जरा बी के साथ बनाओ, या तो बी सी या सी बी एक ही बात है, या बी डी या डी बी एक ही बात है। बी के साथ सारे बना लिए, सी के साथ बनाओ, सी डी या डी सी एक ही बात, बस सी के साथ फिर तो बनेगा ही नहीं। कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 तरीके हो गए। अब देखिए इसको मैं एक और तरीके समझाऊंगा और फिर एनसीआर डिराइव करूंगा। मैं क्या बोलता हूं कि इन 4 में से 2 चीजों को चुनाव करना है, तो हम 2 जगहें बना लेते हैं। इन 4 में से 2 चीजों का चुनाव करना है, हम 2 जगहें बना लेते हैं। पहली जगह भरने का 4 तरीका, दूसरी जगह भरने का 3 तरीका। लेकिन अगर आप कोई भी एक सिलेक्शन करते हैं, मान लीजिए आपने ए बी चुन लिया, अब पहले ए चुन के फिर बी चुनूं या बी चुन के फिर ए चुनूं, अल्टीमेटली ए चुन के बी चुनना या बी चुन के ए चुनना, मुझे सिलेक्शन तो एक ही देगा। तो अल्टीमेटली यहां 2 चीजें आप चुन रहे हैं, उन 2 चीजों को जमाने के कितने तरीके होते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो इसलिए टोटल सिलेक्शन की बात करेंगे तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज 6। यहां 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया, मैं बताता हूं क्यों डिवाइड किया। क्योंकि पहली जगह आपने 4 तरीके से चुनी और दूसरी जगह आपने 3 तरीके से चुनी, तो यहां पर चीजें चुनी गई नहीं गई, अरेंज हो गई। कि पहली जगह भरने के 4 तरीके, दूसरी जगह भरने के 3 तरीके, तो टोटल दोनों जगह भरने के 12 तरीके। ये रहे टोटल दोनों जगहों को भरने के 12 तरीके। लेकिन ये 12 तरीके 2 2 2 2 के पेयर में आएंगे। अब आप बोलो गुरुजी 2 2 के पेयर में क्यों आएंगे, भाई इसलिए कि 2 जगह भर रहे हो तो 2 जगह के टोटल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल हो सकते हैं। सपोज करिए ABCD में से 3 चीजें चुननी होती, तो हमको 3 चीजें चुननी होती, तो पहली जगह भरने के 4 तरीके, दूसरी जगह भरने के 3 तरीके, तीसरी जगह भरने के 2 तरीके। तो टोटल 3 चीजें जमाने के तरीके 4 3 12 12 24। ये क्या देता है, परमुटेशन, अरेंजमेंट। अरेंज कर रहे हैं, पहली जगह कोई भी 4, दूसरी जगह 3 3 2। लेकिन आप ये समझिए कि चाहे मैं ए भर के बी सी भर दूं, चाहे मैं बी भर के, या यूं कर लीजिए, चाहे मैं ए भर के सी ए भर दूं, चाहे मैं बी भर के ए सी भर दूं, चाहे मैं बी भर के सी ए भर दूं, सॉरी
यहां पर सी ए नहीं है, सी बी है। चाहे मैं सी भर के ए बी भर दूं, चाहे मैं सी भर के बी ए भर दूं, all these six arrangement contribute to only one selection। ये 6 के 6 अरेंजमेंट सिलेक्शन एक ही देते हैं, ए बी और सी। तो टोटल सिलेक्शन कितने होंगे? हर कोई भी 3 चीज चुन रहे हैं तो हर 3 चीज का चुनाव कितने अरेंजमेंट दे रहा है? 6 अरेंजमेंट दे रहा है। तो अगर टोटल अरेंज करने के 4 इंटू 3 इंटू 2 तरीके हैं तो कितनी चीजें चुनी गई होंगी? 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 6, फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ 6। यूं समझिए कि टोटल जो है हर डब्बे में 12 चॉकलेटें हैं, हर डब्बे में 12 चॉकलेटें हैं और कुल मिलाकर 36 चॉकलेटें हैं। तो डब्बे कितने हुए? डब्बे तो 3 ही हुए। वही बात है कि हर 3 लेटर का चुनाव आपको 6 अरेंजमेंट देता है। यूं कहिए हर 3 लेटर का चुनाव आपको 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट देता है। तो टोटल अरेंजमेंट अगर इतने हैं तो कितने सिलेक्शन है? 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 6 सिलेक्शन है। अब आ जाइए एनसीआर के फॉर्मूले पर। एन चीजें गिवन है, ध्यान से सुनना। आर जगहें हम भरते हैं, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, करते करते r-1 जगह, आर जगह। पहली जगह भरने के n तरीके हैं, दूसरी जगह भरने के n-1 तरीके हैं, तीसरी जगह भरने के n-2 तरीके हैं, करते करते 8वीं जगह भरने के n-r+1 तरीके हैं। ये तो हो गया आर चीजों का अरेंजमेंट। लेकिन अगर आप आर चीजें जमा रहे हैं तो हर चीज कितने तरीके से जम सकती है? आर फैक्टोरियल से जम सकती है। हर आर फैक्टोरियल का अरेंजमेंट आपको एक ही सिलेक्शन देगा। जैसे यहां पर हर 2 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट, हर 2 अरेंजमेंट एक सिलेक्शन देता है। यहां पर हर 3 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट, हर 6 अरेंजमेंट एक सिलेक्शन देता है। वैसे यहां पर आर चीजें चुनी है तो कोई भी एक आर चीज का सेट ले लो। उस आर चीज को कितने प्रकार से जमा सकते हैं? उस आर चीज को आर फैक्टोरियल प्रकार जमा सकते हैं। तो एक कोई भी सिलेक्शन आर फैक्टोरियल प्रकार से जम सकता है। तो टोटल अगर इतने प्रकार से जमेंगे तो सिलेक्शन कितने हुए? टोटल अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय अरेंजमेंट ऑफ वन सिलेक्शन। तो एवरी सिलेक्शन कैन बी अरेंज इन आर फैक्टोरियल वेज। तो टोटल सिलेक्शन विल बी टोटल अरेंजमेंट डिवाइड बाय अरेंजमेंट ऑफ वन सिलेक्शन आर फैक्टोरियल। ये आ गया निकल के। अब क्या करना है सुनिए ध्यान से, इसको ऊपर नीचे n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर न्यूमरेटर में आप देखें तो ये पूरी चीज न्यूमरेटर में मिलके n फैक्टोरियल बन जाती है और जो कि जन्म दे देता है एनसीआर को। ये हो गया टोटल अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय अरेंजमेंट ऑफ वन सिलेक्शन गिव्स यू टोटल सिलेक्शन। टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन इनटू हर सिलेक्शन को जमाने के तरीके इज इक्वल। अब देखो इस चीज से हम यूं भी समझ सकते हैं। अब देखना ध्यान से कैसे समझ सकते हैं, ध्यान देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, तो पहले चुनो फिर जमाओ। एन में से आर चीजें जमाने के तरीके, एन में से आर चीजें चुन लो, एन में से आर चीजें चुनने के तरीके एनसीआर, और चुनी गई आर चीजों को आर जगह जमाने के तरीके आर फैक्टोरियल। एन में से आर चीजें चुन ली और चुनी गई आर चीजों को आर जगह जमाने के तरीके आर फैक्टोरियल। अब इस चीज को ध्यान देखिए, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स है तो आर जगहें भरनी है, तो पहली जगह भरने के एन तरीके, दूसरी जगह भरने के n-1 तरीके, तीसरी जगह भरने के n-2 तरीके, करते 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 n-r+1 तरीके। तो यहां से भी आप डायरेक्टली कह सकते हैं दैट इज एनसीआर इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 करते करते n-r+1 अपॉन आर फैक्टोरियल, जो कि एनसीआर का फॉर्मूला आ जाता है। पहले सेलेक्ट किया कि एन में से आर चीजें सेलेक्ट करो और हर सिलेक्शन को अरेंज करने के तरीके हैं आर फैक्टोरियल। दैट इज व्हाई एनसीआर गिव्स यू टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। क्या ये पूरा लॉजिक सब लोगों को समझ में आया?
वेरी गुड, कॉपी कर लीजिए इसके अंदर, ये लास्ट की चीज कॉपी कर लीजिए, काम की चीज वही इतनी ही है, ये आ गया, कॉपी कर लें। मान लो n चीजें गिवन है, एक और तरीके सुने इसको, मान लो n चीजें गिवन है, ठीक है, और n में से हमको r चीजें अरेंज करनी है। कितनी अरेंज करनी है? r चीजें अरेंज करनी है। तो अगर मैं n में से r चीजें चुन लेता हूं, n में से r चीजें चुन लेता हूं, अच्छा उसके तरीके मुझे अभी नहीं पता है। देखो इसको समझने के लिए एक और लॉजिक देखो, हम डिनोट कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n कॉमा r मान लेते हैं। भाई n और r पर निर्भर करेगा, बोलो हां। तो हमने मान लिया कि r चीजों, n में से r चीजें चुनने का ये तरीका है। अभी हमको फंक्शन पता करना है, बोलो हां। अच्छा अब देखो, अगर मैं अब तुमसे पूछूं, अब मैं एक सवाल उठाता हूं, कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, तो मैं इसको दो तरीके से हल कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, पहला तरीका तो है सेलेक्ट आर थिंग्स मल्टीप्लाई बाई अरेंज आर थिंग्स, बोलो हां। तो n में से r चीजें चुनने के तरीके fn कॉमा r, और चुनी गई r चीजों को जमाने के तरीके r फैक्टोरियल, बोलो हां। अच्छा इसी चीज को करने का एक और तरीका हो सकता है कि मेरे पास r जगहें हैं, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, करते करते आरवी जगह, बोलो हां। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसको करते हैं। तो पहली जगह भरने के n तरीके हैं, बोलो हां। दूसरी जगह भरने के n-1 तरीके हैं, बोलो हां। तीसरी जगह भरने के n-2 तरीके हैं, बोलो हां। ऐसे करते करते आरवी जगह भरने के n-r+1 तरीके हैं, बोलो हां। तो अल्टीमेटली ये दोनों बराबर ही होने चाहिए, यानी फंक्शन ऑफ n कॉमा r इंटू r फैक्टोरियल शुड बी इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2, करते करते n-r+1, बोलो हां। दैट इज f ऑफ n कॉमा r, और कुछ नहीं, n इंटू n-1 इंटू n-2, करते करते n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल, बस वही चीज आ गई। बहुत तरीके से उसको सोचा जा सकता है, बहुत तरीके से, कि हर r चीजों का चुनाव r फैक्टोरियल तरीके से जमेगा। तो टोटल जमने के तरीकों को r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो टोटल चुनने के तरीके आ जाएंगे। तो ये आप इसको हल्का सॉल्व करोगे तो आ जाएगा NCR। कॉपी कर लीजिए।